हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आइस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम गाइस स्टार्ट करने वाले हैं साउथ इंडियन आर्ट। अब यदि हम बात करेंगे भाई साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में, यानी साउथ की हम लोग स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। और स्थापत्य कला स्पेशली हम अभी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, है ना। मंदिर स्थापत्य कला के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ऑल्दो स्थापत्य कला भवन निर्माण से संबंधित होती है, जैसा आप सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन हम जो अभी बात कर रहे हैं वो टेम्पल आर्किटेक्चर की इधर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे साउथ इंडिया में अगर हम देखेंगे तो लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर के और लगभग आप मान के चलिए कि 7वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य तक, अब यहाँ पे क्या है जो रूल कर रहे हैं बेसिकली, उसमें पल्लव रूलर रूल कर रहे हैं। हम इनको क्या बोल रहे हैं? पल्लव रूलर। तो यहाँ पे पल्लव जो रूलर रूल कर रहे हैं, अब इनके अंडर में क्या है, आर्किटेक्चर के कई फॉर्म जो है ना, मतलब हम कहेंगे इन पल्लव शासकों की आप उनकी यूनिक या इनकी खास बात समझ लीजिए कि उन्होंने व्यक्तिगत लेवल पे कला में क्या लिया, इंटरेस्ट लिया, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट लिया और फिर उसको ऊंचे लेवल पे पहुंचाने का काम किया। तो यहाँ पे इसकी जो शुरुआत हो रही है भाई, वो शुरुआत कर रहे हैं पहले नंबर पे हम लोग जिनके बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, उनका नाम है महेंद्र वर्मन। महेंद्र आपने सुना होगा। ये जो महेंद्र वर्मन है, इन्हीं के नाम पे एक स्टाइल चलेगी, इन्हीं के नाम पे आर्किटेक्चर का एक फॉर्म आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? महेंद्र वर्मन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। अब जब महेंद्र वर्मन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की जब हम बात करने वाले हैं बेसिकली, तो अब इसमें इनकी कुछ यूनिक बातें होंगी, कुछ खास बातें होंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जो सबसे खास बात मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे फिर से क्या होगा, हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, स्टार्टिंग में रॉक कट हमने आपको टेम्पल के बारे में बताया था। अब ये जो रॉक कट टेम्पल हैं, यहाँ पे फिर से आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। अभी हमने रॉक कट टेम्पल जो देखे थे वो कहाँ देखे थे? हमने नॉर्थ इंडिया में देखे थे। लेकिन अब ये जो आपको रॉक कट टेम्पल देखने को मिलेंगे, ये आप साउथ इंडिया में भी अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। रॉक कट के बारे में ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं आपको कि इसमें जो सॉलिड रॉक होती है, चट्टान होती है, उसको काट करके, ठीक है कि नहीं, चट्टान को ही काट करके क्या किया जाता है? मंदिर का निर्माण किया जाता है, ठीक है कि नहीं। अलग से नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, सिर्फ चट्टान को काट करके उसको उसको ही इंट्रिकेट करके ही क्या किया जाता है, बेसिकली मंदिरों का निर्माण करा जा रहा है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे इन मंदिरों की जो विशेषता होगी, क्या क्या विशेषताएं होंगी, इसमें जो सबसे यूनिक विशेषता है, इसकी जो खास बात है, मंडप के बारे में बताया था। जब नागरा स्टाइल हमने पढ़ाई थी, नॉर्थ इंडिया स्टाइल जब हमने पढ़ाई थी आपको, तो उसमें हमने मंडप के बारे में बताया था। और मंडप का मतलब हुआ करता था असेंबली हॉल, वेटिंग हॉल इसको कहते थे, जो कि सैंक्टम सैंक्टोरियम या जो मुख्य डेटी है, मुख्य देवता जो है, उसके सामने हुआ करता था, ठीक है कि नहीं। जिसमें जितने भी पिलग्रिम हम कह सकते हैं, पिलग्रिम्स हुआ करते थे, यानी कि अनुयायी कह सकते हैं आप उसको, दर्शन करने वाले कह सकते हैं, भक्त कह सकते हैं, तो वो आकर के उसमें क्या करते थे? वेट करते थे। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है, मंदिरों को ही क्या कहा जा रहा है इधर? मंदिरों को ही इसमें कहा जा रहा है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, मंदिरों को ही मंडप कहा जा रहा है। ये इसकी क्या है बेसिकली खास बात है, यूनिक बात है, ठीक है कि नहीं। मंदिरों को इस शैली में क्या कहा जा रहा है? मंडप कहा जा रहा है। और यहाँ पे अब ये जो मंदिर हैं, ठीक है कि नहीं, इनको क्या है, अलग अलग तरीके से, है ना, इनकी दीवारों को बाहर से, अंदर से, स्पेशली अंदर की हम बात करेंगे तो इसको क्या है, अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न के माध्यम से, इंट्रिकेटेड कार्विंग्स के माध्यम से सजाया जा रहा है, उसको सुंदर बनाने का काम किया जा रहा है, अच्छा दिखे ऐसी व्यवस्था इसके अंदर की जा रही है। तो ये जो है बेसिकली किसके बारे में भाई? ये महेंद्र वर्मन स्टाइल के बारे में, महेंद्र वर्मन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में था। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। याद रखेंगे आप, रॉक कट टेम्पल हुआ करेंगे और जहाँ पे मंदिर को ही क्या कहा जा रहा है? यहाँ मंदिर को ही मंडप कहा जा रहा है, ये अच्छे से याद रखेंगे। जबकि नॉर्थ इंडिया की जो स्टाइल है, दैट इज नागर स्टाइल, है ना, वहाँ पे मंडप किसको कहा जा रहा है? याद रखें आप, वहाँ पे जो असेंबली हॉल है, वेटिंग रूम कह सकते हैं, वेटिंग हॉल कह सकते हैं, उसको क्या कहा जा रहा है? मंडप। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम बात करेंगे किसके बारे में भाई? दूसरे शासक के बारे में, ठीक है कि नहीं। जब दूसरे शासक की बात इधर आएगी तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको आएंगे नरसिंह वर्मन साहब, ठीक है। यहाँ पे आपको नरसिंह वर्मन जो है वो दूसरे, यानी ये क्या है, नरसिंह वर्मन जो है महेंद्र वर्मन के बेटे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये वापस से आर्किटेक्चर की जो फॉर्म है उसको क्या कर रहे हैं? आगे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या विशेषताएं होंगी मंदिरों के बारे में, क्या खास बात होगी बेसिकली? देखो, मंडप तो वो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे रॉक कट टेम्पल रहेंगे ही रहेंगे बेसिकली। अब इनकी और जो यूनिक विशेषता है, खास बात है, वो क्या निकल करके आएगी? मंदिर जो है भाई, इधर आपको यहाँ पे रथों में डिवाइड हो जाएंगे ना। मंदिर को इधर क्या कहा जा रहा है? रथ कहा जा रहा है, ठीक है कि नहीं? हमने आपको बताया था जब हमने नागर स्टाइल के बारे में डिस्कस किया था, तो नागर स्टाइल में हमने ये डिस्कस किया था कि जो टेम्पल है उसको रथों में डिवाइड किया जा रहा था, यानी कि त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ, नवरथ, यानी 3 रथों की व्यवस्था, ठीक है किसमें? अब 3 रथ कौन कौन से, उसमें क्या क्या शामिल है? देन उसके बाद पंचरथ, तो उसमें पंचरथ में क्या क्या शामिल है? सप्तरथ, तो उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? और देन उसके बाद में नवरथ, तो ये हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे क्या है, इधर भी मंदिर को क्या कहा जा रहा है? बेसिकली रथ कहा जा रहा है, ठीक है कि नहीं? डिवाइडेड नहीं है, मंदिर को रथ कहा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि पंचरथ, पंचरथ का कॉन्सेप्ट है। अब पंचरथ का मतलब क्या होता है? बेसिकली 5 रथ। अब 5 रथ जो हैं बेसिकली वो किन किन के नाम से लिए गए हैं, ठीक है कि नहीं? जो इसमें सबसे बड़ा रथ है, जो बिगेस्ट रथ जो होगा, उसको क्या कहेंगे? धर्मराज रथ, ठीक है? धर्मराज रथ, यानी 5 पांडव और 1 कुंती। तो याद रखें आप, पहले जो रथ होगा उसका नाम रखा जाएगा धर्मराज रथ। दूसरे नंबर पे जो रथ आता है वो भीम रथ आता है। तीसरे नंबर पे अर्जुन रथ आता है। चौथे नंबर पे नकुल और सहदेव रथ आते हैं। और 5वें नंबर पे जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं द्रौपदी रथ, ठीक है कि नहीं? तो जो हम बात करेंगे किसके बारे में, कि वेरी इंपॉर्टेंट, यदि हम बात करेंगे धर्मराज रथ के बारे में, तो धर्मराज रथ जो है सबसे बड़ा है। और जो द्रविडियन स्टाइल अभी डेवलप होगी मंदिरों में, तो उसके उसके नाम पे ही क्या है, इसको धर्मराज रथ इसको बोला जाएगा। जो धर्मराज रथ है वो सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ जो है वो बेसिकली सबसे छोटा है। तो ये इसकी क्या है, कुछ खास बात है, यूनिक, आपको इसके फीचर आपको पता चल जाएंगे। अब यदि हम बात करेंगे भाई यहाँ पे किसके बारे में, तीसरी जो स्कूल आएगा हमारे पास में, ठीक है कि नहीं, आर्किटेक्चर का, हम उसको नाम दे रहे हैं यहाँ पे राज सिंह बर्मन, है ना? राज सिंह बर्मन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये इसका 3rd फेज हम इसको कह रहे हैं, ठीक है कि नहीं? अब 3rd फेज में आकर के मंदिर जो है रॉक कट से हट करके क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंटली बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? यानी कि अभी रॉक कट टेम्पल चल रहा था, लेकिन अब ये इंडिपेंडेंटली बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इंडिपेंडेंटली जब बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसमें और भव्यता आएगी, है ना, और इसमें यूनिकनेस आएगी बेसिकली। तो यहाँ पे 3rd स्टेज की जो यूनिक बातों की हम चर्चा अगर यहाँ पे करने बैठे भाई, तो ये क्या है, ये फाउंडेशन अब क्या है, आपको बनाने का काम कर रहा है। किसका फाउंडेशन? द वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो द्रविडियन स्टाइल की शुरुआत है वो यहाँ पे होगी, ठीक है कि नहीं? तो ये इसकी क्या है, विशेषताओं में से एक आता है। अंतिम जो चला आता है भाई वो है आपके पास में, हम उसको नंदी वर्मन कह रहे हैं, है ना? नंदी वर्मन स्टाइल या नंदी वर्मन स्टाइल आर्किटेक्चर, ये अंतिम है। इस टाइम पे आते आते क्या हो जाता है, बेसिकली जो पल्लव डायनेस्टी है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है, और उसी के रूट पे साउथ इंडिया के अंदर एक इंडिपेंडेंट एक आर्किटेक्चर स्कूल डेवलप होता है, जिसको हम लोग द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसी द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के जो उप स्कूलों की बात करेंगे, सब स्कूल्स की बात करेंगे, तो इसमें जैसे नायक स्कूल आएगा, ठीक है कि नहीं? इसके अलावा इसमें नायक स्कूल के अलावा यदि हम बात करेंगे साउथ इंडिया के जिसको हम लोग विजयनगर आर्ट ऑफ स्कूल कह सकते हैं, या विजयनगर साम्राज्य की जो नींव पे चलेगा वो स्कूल यहाँ पे डेवलप होगा। तो इस तरह से 3 स्कूल और क्या होंगे, यहाँ द्रविडियन स्टाइल के सब स्कूल यहाँ पे डेवलप होंगे, और इन्हीं की नींव पे, इन्हीं की फाउंडेशन पे क्या होगा, जो साउथ इंडिया की द बेहतरीन और सबसे द बेस्ट जो आर्किटेक्चर स्टाइल होगी, जिसका नाम है द्रविडियन स्टाइल, वो क्या होगी गाइज, उसकी शुरुआत होगी। तो ये 4 स्कूल हैं बेसिकली, ठीक है कि नहीं, जो किसके हैं, साउथ इंडिया आर्ट है, या हम इसको कहते हैं साउथ इंडियन आर्किटेक्चर स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनके एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे महाबलीपुरम टेम्पल है ना, शोर टेम्पल जिसकी नाम कह रहे हैं आप, ठीक है कि नहीं, जैसे अर्जुन की जो है तपस्या, गंगा तपस्या है। तो ये सब क्या है, बेसिकली बड़े इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्पल्स हैं। एक टेम्पल चर्चा में महाबलीपुरम का इसलिए रहा है, जो महाबलीपुरम का शोर टेम्पल है बेसिकली, वो इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पे है ना जो चाइनीज प्रेसिडेंट साहब हैं उनको क्या किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने वहाँ पे क्या किया, घुमाने का काम किया। तो ये हमारी किसको बता रहा है, ये हमारी
जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, कल्चरल डिप्लोमेसी, उसको पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहा है। तो ये गाइस पूरा का पूरा किसके बारे में था? साउथ इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में था।